इट्स बेसिकली अ कोल सीमेंट एंड क्लिंकर टर्मिनल, जिसमें कोल इंपोर्ट होगी पाकिस्तान में, तो उसकी हमारी कोई 10 या 12 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है। फिर सीमेंट की और क्लिंकर की एक्सपोर्ट के लिए भी साइलोज बने हुए हैं और उनकी अपनी लोडिंग क्रेन्स हैं। तो ये 3 कमोडिटीज़ के लिए ये टर्मिनल बना है। ये पहला टर्मिनल है ऑन द अप्रोच टू पोर्ट कासिम। बाकी सारे टर्मिनल्स जितने भी हैं ना पोर्ट कासिम में, वो इसके बाद आते हैं। पाकिस्तान में कोई बल्क टर्मिनल है नहीं, ड्राई बल्क टर्मिनल कोई है नहीं, सो दिस विल बी द फर्स्ट वन। जिस ज़माने में ये कंसीव हुआ था, इन दैट आई एम टॉकिंग प्रॉब्ली मोर देन 10 ईयर्स अगो, उस वक्त सीमेंट बड़ी एक्सपोर्ट हो रही थी। सो द फोकस वाज ऑन सीमेंट एक्सपोर्ट, बट इतनी नहीं हो रही थी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कर सकती। सो दे हैड टू डू सम ड्रेसिंग ऑन इट। तो वो कोल का भी उन्होंने कहा कि ये कमोडिटी भी आ रही है, द प्लानर्स कि कोल की भी कमोडिटी आ रही है, तो कोल भी हैंडल हो सकता है यहाँ पे, तो कोल को भी डाल देते हैं। एंड क्लिंकर की भी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान में, तो वो बना देते हैं। तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पॉसिबिलिटी। सो फिर ये हुआ कि जी जो कोल के पावर प्लांट्स पाइपलाइन में थे वो थोड़े से डिले हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल मोस्टली विद इन पाकिस्तान। बट ये सीपैक की फिर कहानी शुरू हो गई। सो वी आर फॉलोइंग द स्टोरी वेरी क्लोजली। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि इट्स a fixed investment and it's a large investment. So all over the world generally, there are it's patient capital which is required for infrastructure. So power plants will come in Pakistan. ठीक है, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली, कोल का इज़ relatively cheaper, coal is relatively cheaper if you can do efficient handling. तो ये 2-2,500 मेगावाट ईज़िली जो है ना ऐड होने हैं हर साल पाकिस्तान में। ये अभी के इलेक्ट्रिक का बिन कासिम को कन्वर्ट होना है, ये 5 साल से रह गया है। तो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये सीमेंट जो है वो इतनी कंजम्पशन पाकिस्तान में ही हो गई है कि प्रॉबली एक्सपोर्ट एट द मोमेंट इज़ नॉट feasible. But then again the economics of ये logistics or supply chain has not been done. Once the coal terminal comes and whatever the international prices are for cement, the cement manufacturers will do their costing, and maybe if the international market gives you a better price, तो in the free market that we are in, so cement export भी हो सकता है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे एक चीज़ एक फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान में, जो कि आज तक आपके पास है ही नहीं। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट बल्क सीमेंट दैन यू जस्ट कांट डू दैट टुडे। एंड पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर सीमेंट। तो and probably they are adding 50% capacity also now as we speak, right? So we don't know, let's see, but at least the facility is there. It will be ready very soon, and then we'll look into how we can enhance the return to our shareholders. देखें, ब्लीक तो मैं नहीं कहूँगा, सही है ना, बट लाइक आई सेड पेशेंट कैपिटल एंड परहैप्स सम डिलेड रिटर्न्स will be there. But honestly speaking, the expansion of the cement plants, which are the primary consumers of coal being imported in Pakistan, if it increases by 50%, then we are still looking at 70% or utilization. और ये इन्वायरमेंट की स्टोरी काफ़ी वो हो गई है, हाईलाइट हो गई है अब। कराची पोर्ट में कोल हैंडलिंग के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिंध हाई कोर्ट ने लगाई हुई हैं। PQA की अलग अपने इश्यूज़ हैं कोल हैंडलिंग के, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली द वे दैट इट इज़ बीइंग हैंडल्ड। इट्स एक्सट्रीमली कॉस्ट इनएफिशिएंट। एक जहाज़ 2 बर्तों पे लगाया जाता है कोल उतारने के लिए, तो इन सब चीज़ों की एक कॉस्ट होती है। तो अब ये अगर आ जाता है तो आई डोंट थिंक कि इफ़ वी कैन गेट ओवर 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, एंड वी हैव दैट इन द मार्केट एट द मोमेंट। मतलब इट्स जस्ट द बिग टिकट आइटम्स, द लार्ज प्रोजेक्ट्स
are slightly delayed, but like I said, they will come, you know. तो अभी we are also just waiting कि एक facility develop हो जाए, और उसके बाद बैठ के we have to work with the stakeholders to see कि how best to give them cost efficiencies and how to maximize returns for our shareholders. हमने जो है वो बेसिकली पहला राइट्स इशू जो था वो हमने कम किया था. इनिशियल कैपिटलाइजेशन वाज वी डिडंट आस्क फॉर 100% कैपिटल. वी एक्चुअली डिड डिले आस्किंग आवर शेयर होल्डर्स फॉर मोर मनी टिल वी वर मोर फर्म विद द कॉस्ट. अब ये हुआ है कि जब कंप्लीशन पर आया है प्रोजेक्ट, तो हमने लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ा दिया है इन द प्रोजेक्ट. सो जो एंटिसिपेटेड था, आई मीन द जेटी इज़ आउट इनटू द चैनल एंड लैंड वो भी हमने रिक्लेम किया है एक्चुअली. तो जो आपका बैकअप यार्ड का एरिया है ना, उसमें और जेटी में 2.5 किलोमीटर का फ़र्क है, आई मीन डिस्टेंस है. तो 2.5 किलोमीटर का एक ट्रेसल ब्रिज है जो जाता है, तो वो 2.5 किलोमीटर कन्वेयर बेल्ट से कोयला आएगा, ग्रैब से उठेगा फ्रॉम द शिप एंड ऑन टू द कन्वेयर बेल्ट, एंड वो 2.5 किलोमीटर का आएगा. एंड देन ऑफ कोर्स द कंसल्टेंट्स हैड डिज़ाइंड a system for the stacking of coal within the yard. But we realized कि if we have large customers and power plant, एक भी power plant आ जाए तो उसकी consumption इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा उस वक्त anticipated level of automation था वो perhaps would have been a little more cumbersome. So we increased the level of automation, and how we did that was कि हमने वो loading के points जो थे ट्रक के वो ऑटोमेटेड बढ़ा दिए. वैसे तो शवल के साथ लोडिंग का तो था इंतज़ाम, बट क्योंकि लार्ज अगर आपके बल्क कंज्यूमर्स आ जाते, कस्टमर्स आ जाते, तो उनकी तो आपको राउंड द क्लॉक करनी थी. तो वो फिर हमने कहा कि शवल कम कर देते हैं और उसकी ऑटोमेशन बढ़ा देते हैं. तो हमने वो लोडिंग पॉइंट्स बढ़ा दिए. तो विद द रिज़ल्ट दैट एक्चुअली द कन्वेयर बेल्ट सिस्टम इज़ प्रॉब्ली 1.5 times दैट वी एंटिसिपेटेड. तो उसके साथ में जो है वो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई. तो वो चीज़ें जो थी वो अब जब फाइनली कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट आया है तो वी रियलाइज के द कॉस्ट आर मोर देन वी एंटिसिपेटेड बिकॉज दे आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिकॉज वी इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑटोमेशन. सो दिस थिंग वाज पुट अप टू द बोर्ड के हाउ टू फाइनेंस द लास्ट कॉस्ट एलिमेंट्स एंड ड्यूटी रेजिम चेंज हो गया. मतलब 20 वी आर इन द पोर्ट फॉर द लास्ट 50 years. इक्विपमेंट फॉर द पोर्ट वाज ड्यूटी फ्री. अब वो सेल्स टैक्स का जो एलिमेंट आ गया है वो उसका ड्यूटी फ्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो वो जब पहला इक्विपमेंट आया तो वो सेल्स टैक्स की डिमांड आ गई फ्रॉम द गवर्नमेंट जो पहले नहीं थी. तो अनफॉर्चुनेटली वो कॉस्ट एलिमेंट जो है वो एंटिसिपेट हमने नहीं किया था, और उसके साथ में ही इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आ गई. तो फैसिलिटी इज़ द सेम, इट्स प्रॉबली मोर एफिशिएंट नाउ, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एफिशिएंसी लेवल तो कॉस्ट भी बढ़ गई है. तो वो कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए बोर्ड डिसाइडेड कि लाइक यू आर सेइंग दैट द स्टोरी मे बी अ लिटिल डिलेड नाउ बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आर नॉट ऑन स्केड्यूल. तो इट वुड बी प्रूडेंट कि वी मेंटेन द सेम डेट इक्विटी रेशो विच इज़ ऑलमोस्ट 50-50. तो उसी के ऊपर हम जो है ना वो शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करें कि टू पुट इन अ लिटिल मोर मनी, बट इवेंचुअली ये जो मोर मनी आप डाल रहे हैं ये जिससे हमने एफिशिएंसी बढ़ाई है ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू पे बैक बिकॉज द हैंडलिंग विल बी मोर एफिशिएंट. तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हैं ये $31 million के करीब हैं, और हमारी अब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो $286 million की हो जाएगी. एज़ पर द सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लीशन डेट वाज October 2016 एंड वी थॉट के चलें उसको पुशअप भी करेंगे तो दिसंबर तक वी शुड स्टार्ट, एंड वी वर वेरी होपफुल. बट ये जो एक्स्ट्रा वर्क आ गया और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सिविल का भी काम आ गया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल का भी काम आ गया, और फिर उनकी इंटीग्रेशन जो हुई, तो उसकी वजह से जो है वो फिनिशिंग में टाइम लगने लगा है थोड़ा सा.
तो वेल वी आर स्टिल होपफुल ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल बी इंशाल्लाह ऑपरेशनल, बिकॉज देयर इज़ नथिंग विच इज़ रियली पेंडिंग। यू नो वो चाल वाली बात है कि वो कन्वेयर बेल्ट वाला आएगा वो अपना काम करेगा, या इलेक्ट्रिकल वाला आएगा वो अपना काम, जब तक कि वो काम नहीं कर लेता तो जब उस वक्त तक कि ये नहीं कर सकता तो वो कोई शेड्यूल्ड इंक्रीज नहीं है यू नो टाइम फ्रेम की, मतलब कोई नया जॉब ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंटीग्रेशन चल रही है। और आप ये समझें कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की असेंबली चल रही है इस वक्त। सिविल वर्क्स मोस्टली ख़त्म हो चुका है, स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उसमें सिर्फ पेंट शेंट ही बाकी रह गया है, तो वो तो खैर महीने में हो जाएंगे। सड़क भी बनना शुरू हो गई है, तो सिविल वर्क्स का तो आखिरी महीना 1.5 महीना है। बट ये असेंबली ऑफ और पावर प्लांट इज़ रेडी एंड हैज़ बीन टेस्टेड, क्या कहते हैं, द जनरेटर्स हैव ऑल बीन इंडिविजुअली टेस्टेड, बट ऑब्वियसली जब तक ये पूरा यू नो असेंबली नहीं हो जाती है टर्मिनल की और आपकी पूरा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम विच कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी वो अप एंड रनिंग नहीं हो जाता या रेडी नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक के हम पावर ऑन नहीं करेंगे। के इलेक्ट्रिक से भी हमारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, कनेक्शन ले लिया है हमने फॉर यू नो आइडल लोड इफ़ रिक्वायर्ड, सो वी डोंट हैव टू रन आवर ओन जनरेटर्स। वो सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के भी टावर्स बन गए हैं, उनके वो यू नो लेइंग का सब कुछ हो गया है। अब ऊपर से रबर बेल्ट्स और वो ले हो रही हैं इस वक्त। सो यू नो द बोर्ड वाज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमने जो है ना वो बोला था अक्टूबर में, and we are sitting in December, and unfortunately we can't really put a time frame on it. So the management was of the view that you know we'll be able to finish it in the first quarter of next year, but the board said that you know it's more prudent because you know we really don't know, because it's up to the individual contractors, civil, mechanical and electrical. तो इस वजह से हम कह देते हैं कि जी थिंक फर्स्ट हाफ में शुरू हो जाएगा, बट वी आर होपफुल कि ये फर्स्ट क्वार्टर, एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर तक इंशाल्लाह यू नो वी विल बी रेडी टू हैंडल द फर्स्ट वेसल।